अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बच्चे चले गए स्कूल, कैसर चले गए जिम और मैं खा रही हूँ पराठे का नाश्ता। जिम जो है मैं आई थिंक रमज़ान से पहले की गई हूँ, उसके बाद मैंने जिम जाना छोड़ दिया और अभी मैंने अपनी जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि मुझसे जिम जाया नहीं जाता है और मैं मेंबरशिप इसकी कैंसिल नहीं करती थी। तो वो वैसे ज़ाहिर है वो पे तो करेंगे ही आप ना, आप जाएं ना जाएं। तो फिर मैंने कहा अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ, जब जाना होगा तो मैं दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं आराम से बैठकर करूँगी नाश्ता। और ये उन दिनों की बात है जब हम पर बड़ी ही रहमत थी, अच्छे मौसम की, धूप की, जो अब एक दास्तां बन चुका है। मैं अभी ज़्यादातर जो कपड़े मंगवाती हूँ ईद पर, मैंने सज तज से ही मंगवाती हूँ और मैं शेयर भी करती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। और मुझे देख के बहुत सी सिस्टर जो है मंगवाती भी हैं वहाँ से कपड़े। और मैंने 3 सूट अपने लिए ऑर्डर किए, अपनी बेटियों के लिए और अपने लिए। लेकिन इस दफ़ा सज तज ने बहुत ही डिसपॉइंट किया और मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। बहुत ही ब्लंडर कर दिया उन्होंने मेरे इस पार्सल का। अच्छा, ये जो रूम डिफ्यूज़र होते हैं ये ख़त्म हो गया, तो मेरे पास ये स्प्रे पड़ा हुआ था जो अभी इस्तेमाल में नहीं था, तो इसकी जो सारी परफ्यूम है वो इस डिफ्यूज़र में स्प्रे कर कर के डाल दी। मैंने कहा इसको खोल के डाल दें, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जो रूम डिफ्यूज़र होते हैं, कोई ऐसा स्प्रे जो आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसमें डालकर आप इसको रख सकते हैं, तो बड़ी ही अच्छी इससे भी खुशबू जो है आ जाती है। वैसे ये रीफ़िल भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि ये ऑप्शन भी है। अभी यहाँ पर हो रही है पैकिंग, तो हमने इंशाल्लाह ताला ईद के फ़ौरन बाद जो है हॉलीडे पर जाना है, तो उसी की पैकिंग जो है वो हो रही है। पैकिंग एक दफ़ा नहीं होती है, एक दफ़ा पैकिंग की फिर उसको दोबारा से खोलते हैं, फिर पैकिंग होती है। तो लास्ट ईयर जब हम गए तो धूप बहुत ज़्यादा थी, सन ब्लॉक लगाने के बाद भी जो है वो धूप की इतनी तपिश है कि वो आपका रंग ख़राब हो जाता है। हाफ़ स्लीव पहने हो तो ये मैंने स्लीवर मंगवाए हैं, हाफ़ स्लीव पहने हो तो ये आप स्लीव पर डाल दें, तो पहन लेना एक तरह से, तो बचत हो जाएगी। और गले पर भी ये पहनने के लिए है। मैं स्कार्फ लेती हूँ तो समटाइम्स स्कार्फ जो है वो इतना सही नहीं होता, तो गला नज़र आता है, तो ये गले में पहना जा सकता है। हिजाब की पिन और हेयर पोनी जो है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये कहीं पर आपने जाना हो तो बेहतर है इनको नया ही मंगवा लिया जाए। ये फेस मसाजर मैंने मंगवाया, इलेक्ट्रॉनिक है, तो मुझे किसी सिस्टर ने कहा कि इसके बारे में ज़रूर बताएं इस्तेमाल करके। तो ये मैं अर्थ ब्यूटी का है, TK मैक्स से लाई हूँ। चार्जेबल है, केबल सी की इसको केबल लगेगी और इसके ऊपर सारे इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये किस किस ऑप्शन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और एक्नी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है और इसको चार्ज लगा कर रख देना है। तो फेशियल मसाज जब करते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं कर लेते कि इसको डायरेक्ट आप स्किन पर यूज़ करना शुरू कर दें। ज़ाहिर है आपने उस स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र या जैसे आमंड ऑयल वगैरह लगा कर करते हैं तो ही मसाजर जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप जानते हैं बेयर स्किन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते कि आपने स्किन के ऊपर कुछ ना लगाया हो। तो अभी जैसे मैंने आपको एक तरह से डेमो ही बताया है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन ये है कि आपने चेहरे के ऊपर कोई लोशन लगा लेना है या आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल लगाकर तो इसको यूज़ करना है। इसके ऊपर सारा आप इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। फेशियल मसाज जो है वो आज के दौर की एक ज़रूरत बन चुकी हुई है, क्योंकि अभी कोई भी नहीं चाहता कि हमारे चेहरे के ऊपर जो है वो फाइन लाइंस आएँ या हमारा चेहरा जो है वो स्माइल लाइन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाए। बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं, एंड पर आपको वहीं जाना पड़ जाएगा, हो सकता है। लेकिन ये है कि फिर भी आप अपने चेहरे को थोड़ा सा मसाज करके उसको सही शेप में रख सकते हैं। तो जैसे फेशियल एक्सरसाइज होती हैं, मैंने काफ़ी शेयर भी की हुई हैं, तो ये अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें। और ऐसा मसाजर जो है ये बहुत बहुत ही अच्छा है चेहरे के लिए और हर एज के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारी अब एज हो रही है तो हमारा चेहरा जो है उस पर एज साइन नज़र आ जाते हैं एज के साथ साथ। तो यंग बच्चियां जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं कि उनका चेहरा जो है वो सही रहेगा।
एक्नी के लिए भी सही है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फाइट एक्नी एंड क्लींजिंग द स्किन। ठीक है, ब्लू वाला जो है ये एक्नी के लिए है। गर्मियों का वीकेंड हो और कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी हो, टाउन जाना हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, सारे बच्चे ही जो हैं वो साथ चले जाते हैं। ये शूज़ मैंने टीके मैक्स से ख़रीदे, पहले मैंने ये वाला शूज़ उठाया, फिर मुझे ये वाला नज़र आया तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो शलवार कमीज़ के साथ ऐसे शूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हील वगैरह आप ज़्यादा पहन कर बाहर नहीं जा सकते हैं। एवरीडे वेयर में हील जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, आपने शॉपिंग पर जाना हो तो हील पहनी हो। तो ये देखें दोबारा से जो है पैकेजिंग खुल गई है, तो अभी दोबारा से हम कपड़े जो हैं वो पैक कर रहे हैं। पहले कहीं जाना होता था तो बच्चे छोटे थे, सारी पैकिंग मैं खुद ही करती थी। अभी माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये काम सारा ईमान ने किया, तो मैंने कहा चलो शुक्र है, एक काम से तो जो है थोड़ी थोड़ी जान जो है वो छूट रही है। कपड़े जो हैं वो धोकर रखे हैं तो उसको मैंने तय लगा दिया है, और क्योंकि हमने ईद के फ़ौरन बाद ही चले जाना है तो ऐसे घर के काम समेटे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ हम जाने लगे हैं। ये रसमलाइयों की रेसिपी मैंने शेयर की है, हो सकता है आपने देखी हो, यकीनन देखी होगी, नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर ट्राई करें। और इसकी ये जो रबड़ी मैंने बनाई है ये काफ़ी बच गई, जिसको कि मैंने अब फ्रीज़ कर दिया तो ये कुल्फ़ी बन गई जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, जैसे पाकिस्तान में खोए वाली कुल्फ़ी होती है ना। तो ये मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, ये देखें। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इंशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा ईद यूके में एक ही दिन होगी, फ्राइडे को इंशाल्लाह ईद का है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ पूरे यूके में एक ही दिन ईद होगी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर देना। और इससे पहले जो है सारा घर साफ़ हो जाना चाहिए, तो उसकी जो अच्छे से क्लीनिंग है वो मैं कर रही हूँ। बाकी ये है कि थोड़ी बहुत सफाई जो है वो टाइम टू टाइम होती ही रहती है। इस तरह के डिफ्यूज़र जो हैं वो गर्मियों सर्दियों की खुशबू के मुनासबत से ही अच्छे लगते हैं। तो ये गर्मियों की खुशबू लेमन वाली थी तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। बच्चों को जो गर्मियों की छुट्टियां होनी है वो जून के एंड पर होनी है, लेकिन जून के एंड पर हॉलीडेज़ बुक करें ना तो वो काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव से हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट, फ़्लाइट प्राइस और होटल की बुकिंग भी। हालांकि ये हॉलीडे हमने काफ़ी टाइम पहले से बुक किए होते हैं, और मैं अगर हॉलीडे पर जाऊं तो मैं यहाँ पर शेयर भी करती हूँ कि प्लेंटी ऑफ टाइम पहले आप बुक कर लें तो आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाता है। लेकिन ये है कि अगर पीक टाइम पर है तो बहुत पहले भी आपको वो महंगे मिलेंगे। तो थोड़ा सा ऑफ पीक है, यानी कि जून के स्टार्ट में हम जा रहे हैं तो अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं। तो जैसे ही आप छुट्टियों की डेट डालकर चेक करें तो प्राइस जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। घर की सफाई कर रही हूँ और सफाई करते करते बारिश शुरू होगी, और इस मौसम में बारिश का जो मतलब है वो ऐसे है जैसे ज़ख्मों पर नमक छिड़क दो, तो वही काम है जो बारिश कर रही है आज के इस मौसम में। क्योंकि इतनी अच्छी धूप रही है पिछले दिनों और अभी बारिश जो है, बल्कि ये ओले पड़ गए हैं और एकदम से ठंड जो है शुरू हो गई है। बकरा ईद के लिए मैं बहुत सी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, और मैं कर भी चुकी हुई हूँ बहुत सारी रेसिपीज़। तो उनमें से एक ये कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी है। अगर आपने मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई की हुई है ना तो ये रेसिपी आंखें बंद करके ट्राई कर लें, आपने खुद ही इसको खा चपट जाना है, किसी और के लिए बचनी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मज़े की कोफ्ता कढ़ाई बनी। वो टिकटॉक पर एक काफ़ी वायरल सी रील हुई हुई है कि ईद में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं तो घर वाले दाल पे दाल खिलाए जा रहे हैं, वही हिसाब हुआ हुआ है। बच्चों से पूछा कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि ईद को भी एक दो दिन रह गए हैं और ईद के फ़ौरन बाद हमने जाना है, तो कुकिंग थोड़ी सी मेरी रिजर्व हुई हुई है। तो काले चने सभी खा लेते हैं, तो फिर मैंने काले चने बना दिए कि एक दो दिन अब यही खाए जाएंगे। तो अभी बारीक है थोड़ा सा बालों को हेयर कलर लगा लिया जाए, और आईब्रो पर जो मैं बालों को हेयर कलर लगाती हूँ वही मैं लगा लेती हूँ। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कितना अच्छा कलर आया है। इसको तकरीबन मैंने 25 मिनट से 30 मिनट तक आईब्रो पर रखा है, तो इतना अच्छा इसका कलर आया है। हाँ, कहा जाता है कि जो बालों का रंग है वो आईब्रो पर ना लगाएं, लेकिन मैं लगा लेती हूँ तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।